Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is from Block 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. We have already done some part of this unit, and now today we are going to understand cluster A personality disorders. आपको इससे पहले कि मैं शुरू करूं मैं बता दूं, हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन कर ली है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो हम समझ चुके हैं। कॉजेज़ ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब टाइम आया है जब हम ये जानेंगे क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी पर्सनैलिटीज़ क्या होती है, जिनके मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे और शॉर्ट टाइम में आप जल्दी जल्दी समझ सकें और कवर कर सकें। छोटे वीडियो आसान वीडियो होते हैं, सो इसी इंटेंशन के साथ मैंने वीडियोस बनाए। जो भी वीडियोस हैं उन इस यूनिट से रिलेटेड उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज़रूर चेक कर लें इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। अगेन कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि हमें एक वीडियो के बाद अगले वीडियो मिलते नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें मेरे चैनल पे जाके, और प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कोड वाइज वीडियोस डले हुए हैं, और जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे जो जितने भी वीडियोस होंगे उस यूनिट से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड वो मिलेंगे। एंड सेकेंडली मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया है, तो आपको सिर्फ यही करना है, हर बारी आपको उन पे क्लिक करना है, देखना है प्लेलिस्ट में जाके, एंड आपको सीक्वेंस में क्लिक करते जाना है। सो इस तरह से आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज क्लस्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें हम आज क्लस्टर ए की बात करेंगे। अगेन शुरू करने से पहले आपको ज़रूर ये बता दूं कि जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट देख रहे हैं मतलब वो सेक्शन है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। हमने 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किए थे, इवन 11 थे वो टोटल। जो ये 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स किए थे वो एक दूसरे से अलग हैं। किस मैटर पे? एटीट्यूड किस तरह का होता है इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, इमोशंस किस तरह के होते हैं और बिहेवियर किस तरह का होता है। इन तीन चीज़ों में वेरी करते हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो उसी के बेसिस पे इनको 3 क्लस्टर में बांट दिया गया है, जिसे ABC नाम दे दिया है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि क्लस्टर किस बेसिस पे बनाए गए हैं तो आप बोलेंगे एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इमोशन के बेसिस पे उनको डिफरेंट क्लस्टर में डाला गया है। क्लस्टर ए जो है वो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मेन फीचर जो होता है वो होता है ऑड एंड इसेंट्रिक बिहेवियर। इसेंट्रिक मतलब एबनॉर्मल, नॉट सो नॉर्मल, अजीब बिहेवियर जिसे कहते हैं वैसा होना। तो क्लस्टर ए में वैसे लोग आते हैं। तो पहली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो इसमें इंक्लूड होता है वो है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ और ये दोबारा टॉपिक आया है जिसको डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है। जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं ये बाकी लोगों से बहुत डिटैच से होते हैं। इनके रिलेशनशिप बहुत मुश्किलों से बनते हैं और या आप ये कह सकते हैं इनके रिलेशनशिप किसी से बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते? बिकॉज ये दूसरों पे हमेशा शक करते रहते हैं। इनके आसपास के जो भी लोग होते हैं इनको यही शक रहता है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, और दे कांट ट्रस्ट अदर पीपल जिन्हें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। और इस वजह से कभी कभी ये दूसरों के ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं। इनको हमेशा डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियसनेस आप देखने के लिए मिलेगी इनमें। नीचे इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी में दिखते हैं तो वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। अगेन ये किसने बोला है हमें ऐसा कि ऐसा 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट इसमें देखने हैं? DSM-4 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने 1994 में जो 4th एडिशन DSM का आया था उसमें इन्होंने ऐसा बोला था। कौन कौन से पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है? पहला है, ये हमेशा शक करेंगे। उनका कोई एविडेंस नहीं होगा जिस बात पे वो शक कर रहे होंगे सामने वाले पे, उस चीज़ का इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, लेकिन उनको दूसरों पे यही शक रहेगा कि सामने वाला इनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इनको धोखा देना चाहता है किसी तरह से। इस तरह का वो शक करते हैं सामने वाले पे। दूसरा, ये हमेशा ऐसे डाउट्स में घिरे रहेंगे कि सामने वाला बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, मतलब अपने फ्रेंड्स पे भी शक करेंगे, ये उनकी लॉयल्टी पे हमेशा शक करेंगे। किसी के साथ कोई भी फ्रेंड है या दोस्त है या किसी से बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, सब पे उसको उनकी लॉयल्टी पे शक होगा, ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर ऐसे लोगों को शक होगा। अगेन थर्ड जो पॉइंट आपको देखना है वो ये कि ये किसी से भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहते।
क्योंकि इनको हमेशा डर रहता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन को लेके कहीं मिसयूज़ किया जा सकता है, इसीलिए ये अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करने के लिए रेडी नहीं होते। ये थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। और कौन कौन से पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है? और पॉइंट है कि ये अगर कोई इनकी कोई तारीफ भी कर दे, इनको कोई रिमार्क दे दे या कुछ अच्छा बोल दे, तो भी उसमें से वो गलत चीज़ निकाल लेते हैं, हर्टफुल चीज़ निकाल लेंगे, डराने वाली कोई चीज़, ऐसा मीनिंग निकाल लेंगे जो मेंट था ही नहीं। मतलब जो बोल रहा है, जो तारीफ कर रहा है, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगेगा कि इसने जो बोला है ना, इसके पीछे कोई और मीनिंग है, लेकिन ये बोल कुछ और रहा है। तो मतलब डुअल मीनिंग समझते हैं ये उन चीज़ों का। ये कभी भी इनकी कोई इंसल्ट हो जाए या कोई किसी बात से ये हर्ट हो जाए तो ये अनफॉरगिविंग होते हैं, कभी माफ़ नहीं करते किसी को। नेक्स्ट जो आप चीज़ देखेंगे ये कि ये हमेशा अटैक करते हैं दूसरों के कैरेक्टर पे, दूसरों के रेपुटेशन में, या इनके खुद के कैरेक्टर और रेपुटेशन पे ये अटैक समझते हैं। जब भी कोई ऐसा कोई बात हो जाए, कोई इनको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते, तो भी इनको ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है। बात वही है, दो रिपीटिशन का कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऊपर और दो अलग सेंटेंस बनाया। अदरवाइज एक ही मतलब है कि जो बोला गया है उसका दूसरा मीनिंग निकालना ही है इसका मतलब भी। तो वो इस तरह से एकदम से गुस्से में रिएक्ट कर जाते हैं अगर इनको कोई कुछ बोल देता है, तो ये कुछ भी मीनिंग निकाल के ये सोचते हैं कि इनके कैरेक्टर या इनके कैरेक्टर या रेपुटेशन पे अटैक है। इनका बार बार क्योंकि दूसरों पे शक होता है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, तो ये आप देखेंगे इनके अंदर कि अपने स्पाउस पे भी शक करेंगे, अपने सेक्सुअल पार्टनर के ऊपर भी शक करते रहेंगे हमेशा, कोई इनके पास एविडेंस नहीं होगा तो भी, तो इसीलिए इनकी रिलेशनशिप भी पुअर होती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगेन पिंक से हाईलाइट है, यानी कि ये एग्जाम में आ सकती है। अगेन इसमें भी कुछ कुछ सिम्टम्स वैसे ही उसी तरह के हैं। ये कोल्ड होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। कोल्ड मतलब ना ज़्यादा हंसते हैं ना ज़्यादा रोते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ना रोना ना हंसना, एकदम कॉन्स्टेंट रहते हैं, तो कोल्ड टाइप के होते हैं। दूर दूर रहना पसंद करते हैं, हमेशा कोई भी क्लोज इंटीमेसी वाले रिलेशंस बनाने में शर्म करते हैं ये लोग ज़्यादा ओपन नहीं होते किसी से। अपने ही विचार, अपने ही थॉट प्रोसेस में ये बिजी रहते हैं, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं वैसा करते हैं ये। और ये दूसरों से घुलने मिलने में भी अपने आप को पीछे रखते हैं, मतलब इनका मन भी करेगा तो भी ये किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अलग रहेंगे। 4 या 4 से ज़्यादा नीचे लिखे हुए पॉइंट अगर किसी के ऊपर अप्लाई होते हैं तो वो शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ऐसा DSM-4 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन 1994 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला है, ये ना ही क्लोज रिलेशनशिप की इच्छा रखते हैं और ना ही ये एंजॉय करते हैं अगर इनकी क्लोज रिलेशनशिप हो गई किसी वजह से। फैमिली रिलेशनशिप को भी ये एंजॉय नहीं करते। ये हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं जिसमें ये अकेले हैं, अपने आप में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको कोई सेक्सुअल रिलेशंस में इंटरेस्ट नहीं होता या बहुत कम ऐसे रिलेशंस में इंटरेस्ट होता है दूसरे इंसानों के साथ। ये अपने में रहना पसंद करते हैं, किसी से ऐसे सेक्सुअल रिलेशंस बनाना पसंद नहीं करते। ये बहुत कम एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। इनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर के अलावा कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं होता इसी वजह से। और अक्सर ये इनको चाहे आप तारीफ़ कर दो, चाहे आप इनकी बेइज्जती कर दो, चाहे आप इनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, ये इनडिफरेंट होते हैं। हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, इनसे तो कुछ कहा ही नहीं गया, किसी और से बोल रहे होगे आप, इस तरह का बिहेव करते हैं। ये इनमें हमेशा डिटैचमेंट दिखाई देगा कि ये किसी से अटैचमेंट है ही नहीं इनको। हमेशा कोल्डनेस दिखाई देगा इनमें, और बहुत कम इमोशनल एक्सप्रेशन ये शो करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की क्लस्टर ए में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है वो है शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये अगेन पिंक से हाईलाइट है, मतलब कि एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। ये भी शिज़ोइड जो हमने ऊपर पढ़ा उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी होते हैं।
इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होता है वो ये कि इनके जो थॉट्स होते हैं और जो इनके व्यूज़ होते हैं बड़े केओटिक होते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग होते हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं कभी कुछ सोच रहे हैं, आपस में कोई मेल नहीं है लेकिन सोचे जा रहे हैं कुछ भी। ये बहुत पुअर कम्युनिकेटर होते हैं, अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते। DSM-4 अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन 1994 ने कहा है कि 5 या 5 से ज़्यादा नीचे लिखे हुए अगर पॉइंट किसी के ऊपर अप्लाई होते हैं तो उसको शीज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इनकी जो एक्सटर्नल इवेंट हो रहे हैं, ये कैजुअल इवेंट्स हो रहे हैं, ये हमेशा इनका कुछ स्पेसिफिक इवेंट है ऐसा ये मानते हैं, यानी कि इनके अपने आइडियाज़ होते हैं, ये अपने तरीके से हर इवेंट का कुछ ना कुछ मीनिंग समझने लगते हैं कि कोई चीज़ हुई है, कोई इवेंट हुआ है तो ज़रूर उसके पीछे कुछ अनयूजुअल चीज़ है और वो उसी इंसान से रिलेटेड है, ऐसा उनको समझ में आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनके ऑड या सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ बिलीव्स होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होती है इनकी, जो इनके बिहेवियर पे भी नज़र आती है। और कल्चरल नॉर्म्स जो हैं उनको भी ये ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, जो भी इनका वल्चर है। ये इनको ऐसा लगता है, ये कैसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जैसे कि सुपरस्टिशन हो गया, टेलीपैथी हो गया, सिक्स्थ सेंस हो गया, चेयरवॉयंस हो गया, क्लेयरवॉयंस हो गया, ऐसी चीज़ों पे ये बिलीव करते हैं। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये, इनको है ना कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जैसे कि इनको ऐसा लगेगा कोई इनके कान में फुसफुस आ रहा है, या इनको कुछ ऐसा लगेगा कि कोई साइड से अभी निकल के गया, या कोई इनको देख रहा है, इस तरह की बातें ये करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि इनकी जो थिंकिंग होती है वो भी ऑड होती है और इनकी स्पीच भी बड़ी ऑड होती है, ये अजीब तरीके से बात करेंगे, इनकी जो स्पीच होगी बड़ी वॉग सी होगी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा होगा लेकिन ये बोल रहे होंगे। अनयूजुअल फ्रेजिंग करेंगे जो जनरली आपको सुनने नहीं मिलेगी, और बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं चीज़ों को, और कोई भी जिस टॉपिक पे बात चल रही है उससे भटक जाएंगे ये और कुछ और बात करना शुरू कर देंगे, कहीं से भी कहीं पहुंच जाएंगे। ये इनकी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थिंकिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, ये हमेशा हर चीज़ पे शक करेंगे। अच्छा तुमने अभी हाथ उठाया था ना, तुमने मुझे मारा था ना, तुमने कुछ निकाला अंदर से, ऐसे करके बात करेंगे अजीब सी। तो आपको इस पे भी नोटिस करना होगा, मतलब ये टिपिकल है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, आपको दिख जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट है इनकन्सिस्टेंट इमोशंस होते हैं इनके, इनअप्रोप्रिएट इमोशंस होते हैं, और जो इमोशंस होते हैं ये बहुत रिड्यूस्ड इंटेंसिटी के होते हैं और बहुत कम लेवल पे ये शो करते हैं। रोना भी इनका बहुत कम होगा, हंसना भी बहुत कम होगा, और इंटेंसिटी भी इमोशंस की बहुत कम होगी। तो इनका जो बिहेवियर या अपीयरेंस होगा वो बहुत ऑड दिखाई देगा आपको। इनका मैनरिज्म बहुत अनयूजुअल सा होगा, कभी भी कुछ भी करेंगे, उठ जाएंगे, कभी भी बैठ जाएंगे, कभी भी लेट जाएंगे, कुछ भी करेंगे। आई कांटेक्ट हमेशा ये अवॉइड करते हैं। कपड़े हमेशा इस तरह के पहनेंगे जिसमें दाग लगा है, ठीक से फिटिंग के नहीं है, इस तरह के कपड़े पहनेंगे। इनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इनके राज जानता हो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के अलावा। इनको सोशल एंजाइटी बहुत होती है, लोगों के बीच में ये कभी बैठना पसंद नहीं करते और ख़ास तौर से अगर ऐसे लोग जिनको ये बहुत अच्छे से जानते हैं, फैमिलियर हैं, तो भी ये बहुत इनको एंजाइटी होती है, उनके साथ भी नहीं ठीक से कोप अप कर पाते हैं, ठीक से बैठ पाते हैं या टाइम स्पेंड कर पाते हैं। और स्पेशली जो इनकी एंजाइटी होती है वो किस पे होती है, इनके सस्पिशियसनेस को लेकर होती है। ये दूसरों को हमेशा शक ही करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाले का ज़रूर कोई मोटिवेशन है जो इनके पास आया है। उनको खुद के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोले हैं, दूसरों पे ज़रूर शक करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में हमने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करी। क्लस्टर ए में हमारे को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आया, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आया एंड शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आया। ये 3 डिसऑर्डर्स के बारे में बात की जिसमें मेन फीचर क्या था, ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर, जिसमें सस्पिशन मेन चीज़ था जो तीनों में देखने के लिए मिला। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें सो दैट ये अच्छी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। बुक दिखाने का इंटेंशन यही है कि आपको रिलायबिलिटी लगे, आपको लगे कि रिलायबल सोर्स से आ रही है इन्फॉर्मेशन। ये आपके ही इग्नू का सिलेबस है, इग्नू की बुक से पढ़ाया जा रहा है। आई होप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस बात को शेयर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बी फिट, थैंक यू, टेक केयर।
Bye bye.